Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to solve quant section of SEBI 2024 पेपर। इससे पहले आप वीडियो देखो, आप एक बार इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना खुद से। आईटी वाले का भी लिंक अवेलेबल है और वीडियो भी रिलीज हो चुकी है उसके सॉल्यूशन का। यहाँ पे ईमेल डाल देना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर विच इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इफ़ यू विल प्रोवाइड इट आई कैन प्रोवाइड यू मोर रिसोर्सेज। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टाइमर के साथ यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आप भी टाइमर के साथ ही अटेम्प्ट करना, बिना टाइमर के अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज यू विल नेवर नो हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग हेयर। A sold an article whose cost price is Y at a profit of 25% to B। अच्छा ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लो Y था तो B को उसने बेचा 25% एक्स्ट्रा यानी 1.25 ऑफ द प्राइस। B marked the price of the article 25% above the price at which he bought it from A। यानी इसने इसके ऊपर भी 1.25 कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड सोल्ड इट फॉर 8100 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, इसके बाद इसने 0.9 रुपीज़ में बेचा है, मतलब 0.9 में बेचा है, क्योंकि आपने 10% डिस्काउंट कर दिया तो कितने का हो गया, 8100 का हो गया। दैट मीन्स अगर मैं y इक्वल टू करूँ तो यहाँ पर 8100 अपॉन, ठीक है, 1.25 का 125 कर लेते हैं, 100 लिख लेते हैं। अगेन एक और 125 है, देन 0.9 था तो 9 कर लो, उसको 10 कर लो, ठीक है। और यहाँ 9 से किया तो 900, ठीक। 125 4, यहाँ पर फिर से 4, यानी 25 से करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। 5 5 25 आया। दैट मीन्स यहाँ 900 था, 9 इंटू 4 कर लेते हैं, ठीक है। 100 मैंने काट दिया तो 9 4 36, 36 इंटू 16 आए अपने पास, ठीक है। 6 6 36, 6 3 18, 321, देन 36 अगेन, दैट बिकम्स 5760, ठीक है। यहाँ का 10 आया। अब -4000 आपको निकालना है, तो इसमें से अगर मैं 4000 हटा दूँ तो इट बिकम 1760। यहाँ देखो 1 मिनट 40 सेकंड लगा है मेरे को इस सवाल को करने के लिए, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करेंटली श्वेता एंड रजनी एजेस आर इन रेशियो 5:4, ठीक है। श्वेता और रजनी की करंट एज बोली तो सी लिख दिया मैंने साथ में, 5:4 है, ठीक। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, एजेस ऑफ प्रिया एंड रजनी विल हैव रेशियो ऑफ 7:5। 5 साल बाद प्रिया की जो एज है वो और रजनी की जो एज है 5 साल बाद, वो रेशियो गया है 7:5। अभी ये गौतम है, एक गौतम इज 10 ईयर्स ओल्डर देन प्रिया, ठीक है। गौतम की करंट एज क्या है, 10 ईयर्स ऑफ प्रियाज एज। एवरेज करंट एज ऑफ श्वेता, रजनी, प्रिया एंड गौतम, इन सब की मिला के 28.75 है। 4 लोगों की, यानी इसको इंटू 4 करूँ, 28 का होता है 56, यानी 57.5, फिर इंटू 2 करूँगा तो हो जाएगी 115 हो गया, ठीक है। इन सब का क्या हो गया, 115 इक्वल टू सबकी एज मिला के 10 प्लस पी सी, या फिर गौतम की एज हो गई, फिर प्रिया की एज हो गई, फिर रजनी की एज हो गई और श्वेता की एज हो गई, ठीक है। पीसी हमें मिला है, यहाँ से पीसी आरसी। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पीसी और आरसी हम कंबाइन करा जा सकता है। एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इस वाली इक्वेशन से देखते हैं पीसी निकलता है अपना, ठीक है। पीसी प्लस 5 इक्वल टू 7/5 ऑफ आरसी। आरसी है हमारा 4x, तो इसको चेंज करो 4x प्लस 7/5 इंटू 5, यानी कितने तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये +5 यहाँ था तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ, -5 कर दो तो ये +2 हो जाएगा। और 7/5 इंटू 4x था, 0.8 हो गया, 4 को हटा दूँ मैं तो 7/8 56, ठीक है। दिस मीन्स पीसी हो गया हमारा 5.6x + 2, ठीक है। ये हमारा पीसी है, ठीक। पीसी रख देता है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 10 + 2 पीसी हो रहा था यहाँ पर, तो 2 पीसी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11.2x + 4, ठीक है। आर सी है हमारा 4x प्लस एस सी है हमारा 4x 5x, ठीक है। दैट मीन्स 14 प्लस 5 और 9, और ये हुआ आपका 20.2, ठीक है। यहाँ 115 था, 115 में से 14 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 115 में से 14 गया तो 101 हुआ, और यहाँ 20.2 है इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये बन रहा है, दिस मीन्स दिख रहा है ना, इंटू 5 करोगे तो मिल जाएगा, तो x = 5 हो गया हमारा।
एक्स इक्वल टू 5 तो आ गया, हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन गौतम्स एज 5 ईयर्स अगो। गौतम की एज निकालनी है वो 5 साल पहले की। पहले पीसी निकाल लेते हैं। 5.6 इंटू 5, 6 5 30, 3 5 5 25, 28 प्लस 2 यानी 30 हो गई आपकी पीसी। 30 आपकी पीसी हो गई। तो गौतम जी की एज थी पीसी से 10 ज़्यादा यानी 40। 5 साल पहले गौतम की एज कितनी हो जाएगी, 35। ठीक है, लेफ्ट स्टॉप। 3 मिनट लगाए हमने। ठीक है, तो समझ रहे हो आप, 3 मिनट काफ़ी ज़्यादा लगा दी इस क्वेश्चन के लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, an equal sum of money is invested in two schemes which offer interest in the same rate, but one at simple interest and the other at compound interest. Simple interest and compound interest received at the end of 2 years 1800 and 1980 respectively. ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और 2 साल का इंटरवल है, तो पहले साल जो हमें मिला है और दूसरे साल मिला है सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम ही रहेगा। 1800 है, दैट मीन्स 900 यहाँ पर होगा, 900 यहाँ पर होगा, तभी तुम्हारा 1800 बना होगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले साल तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही रहेगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल मान लो पी था, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल पी प्लस 900, और लास्ट में हमें कितना मिला, 1980 मिला है। तो 1980 जो हमें मिला है वो 900 तो ये वाला है। ठीक है, दैट मीन्स 1080 हमें मिला है टोटल। सेकेंड ईयर का अलोन हमें 1080 का मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है प्रिंसिपल तो 900 पहले का भी 1080 मिला है। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस 900 का मिला है। ठीक है, तो आई वुड से कि ये जो प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल का तो 900 ही मिला होगा ये वाला। ठीक है, ये 900 का आपको 180 मिला होगा, जो एक्स्ट्रा आपको मिला है वो 900 की वजह से मिला है। अब जो ये 180 मिला है सेकेंड ईयर में कंपाउंड बनाया है, वो आपका इस 900 का सिंपल इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स 180 इक्वल टू, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी होता है। पी हो गया 900, आर हो गया टी है हमारा 1 साल का इंटू टी बाई 100। ये हटा 9 हो गया आपको 20, दैट मीन्स आर आपका गया 20। लेफ्ट स्टॉप। ठीक है, 1 मिनट 51 सेकंड लिए हमने इसमें, 2 मिनट का सवाल हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करेंगे इसको जल्दी करने की। ठीक है, when 10 liters of water is added to a mixture of milk and water, ठीक है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें हमने 10 ऐड कर दिया वाटर, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:5। ठीक है, डन। दैट मीन्स 5 मिल्क इक्वल टू 4 वाटर प्लस 40। अब इंस्टेड इसके बदले अगर मैं 20 लीटर मिला दो, वाटर हैज़ बीन एडेड, देन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर वुड बिकम 3:4। अच्छा ठीक है, मिल्क अपॉन वाटर प्लस 20 इक्वल टू 3:4 हो गया। दैट मीन्स 4 मिल्क इक्वल टू 3 वाटर प्लस 60। अब एक काम करते हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है, वाटर ऐड करना है हमको। वाटर ऐड करना है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 वाटर प्लस 120 हो गया। यहाँ 15 एम इक्वल टू ये हो गया। इसको 4 से करना पड़ेगा तो ये 16 एम। ठीक है, इक्वल टू 4 से करना पड़ेगा तो 12 वाटर प्लस 240, ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ गया 120। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा m इक्वल टू 120 आ गया हमारा। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, उप्स, मैंने रीसेट कर दिया है। मैं देखो क्लॉक तो रीसेट हो गई, पर आगे प्रोसीड करते हैं। स्टार्ट कर ले रहा हूँ। ये आपका टेबल वाला क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, एक साथ करने पड़ेंगे, बाद में करूँगा ना। ठीक है, पहले तो बाकी कर लेते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इसमें रॉन्ग नंबर निकालना है। देखो जनरली रॉन्ग नंबर में क्या होता है, स्क्वायर या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। जनरली क्या होता है, पहले नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा होगा। ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई कर दो, या फिर स्क्वायर ऐड हो रहा होगा किसी का, या फिर खुद कोई स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। ठीक, अभी तो देखते हैं। एक काम करते हैं, माइनस ही करना है तो उल्टा लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, 3 9 7 5 5 5 6 6, क्योंकि उल्टा लिखने में ये है कि मैं जनरली क्या कर रहा होता है, सबको सब्ट्रैक्ट कर रहा होता हूँ हर नंबर को, तो मुझे इजीली समझ में आता है।
देखो 586 सही है, ठीक है। यहाँ से इसको माइनस करने के लिए 7 माइनस 6 1, 9 6 3, 33 में से 5 गया तो कितना है 28, ठीक है। इससे ये 0 6.5, 450 कुछ आ रहा है, 4 7 8, 11 में से 2 गया 9, पर बड़ा था 78, इधर आ रहा है 19, कुछ नहीं बन रहा यार। और दूसरा देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में 3 × 1 + 1, क्योंकि ऐड हम एक कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 2 का स्क्वायर +1 है, यहाँ का 1 का स्क्वायर +1 तो नहीं बोल सकते। ये 3 4 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +16 +3, कुछ नहीं बन रहा। 3 × 1 + 1 4, 4 × 2 कर दूँ मैं, +1 करूँ बन जाएगा 9 × 3 करूँ, 27 + 1 बन जाए 28 × 3 करूँ, और 28 × 3 कितना होता है, 8 3 4, 8 24 2, 3 × 2 6, क्लिक कर रहा हूँ क्या, सॉरी × 4 करना है ना, यहाँ × 4 करूँगा, तो × 4 होता है 56, 56 के बाद आता है 112, यानी 113 होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये गलत आ रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लो 113 सही है, तो 113 × 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 113 × 5 करूँगा 5 15 556 565 +1, यानी ये सही 116 इज राइट। लेफ्ट स्टॉप। काफ़ी टाइम लग गया इसमें, 2 मिनट 45 सेकंड लग गए। देखो ये करते करते पता भी नहीं चला टाइम कितना गया, बट आई हैव टेकन अराउंड ऑलमोस्ट 3 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो छोड़ भी सकते हो, बाद में आ सकते हो, बट इफ़ यू हैव डन हाफ, इफ़ यू आर हाफ है तो आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा, फिर से उल्टा लिखते हैं इसको, 415 402 कितना हुआ 13। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि स्क्वायर वगैरह कहीं दिख रहा है आपको, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर 373 क्लोजेस्ट है, ठीक है। 402 के बाद 376 है हमारा, तो ये हो रहा है आपका 12 में से 6 ये 6, 39 26, वाह ये तो डबल हो गया, ठीक है। 376 के बाद 322, 6 - 2 4, 7 - 2 5, यहाँ डबल होना चाहिए था पर डबल हुआ नहीं, 54 आ गया। 56 होता अगर, दो और माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, 320 होता, राइट। 322 के बाद क्या लिखा है, 220 लिखा है, 220 में आपका हो गया 102 रिड्यूस, है ना, और 102 रिड्यूस हो गया। उसके बाद 220 के बाद है 12, यानी यहाँ हो गया 208, ठीक है। दैट मीन्स कुछ तो बनने, देखो अगर 13 के बाद यहाँ 26 और 26 के बाद 52 होना चाहिए था, 52 होता तो यहाँ पर 324 होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 52 करता, ठीक है, उसके बाद 104 रिड्यूस होना चाहिए था यहाँ से, 104 अगर मैं रिड्यूस करूँ यहाँ से 104, तो 440 220, यानी ये सही आ रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। देख लो कितने हुए, 1 मिनट 35 सेकंड में, विच इज़ गुड इनफ। नेक्स्ट करते हैं उल्टा, फिर से 556 547, ठीक है, कितना हुआ, ये बहुत आसान है, 9 हुआ। 483, जितना छोटा लिखोगे आप उतना अच्छा रहेगा, 7 3 4, 54 में से 48 या 64, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 483 के बाद आपका यहाँ 458, यानी 5, 7 - 5 2, 5 का स्क्वायर मिल गया अपने को, कुछ तो अच्छा दिख रहा है। 458 के बाद 242, 6 25 4 9, उमरट 541 422, ये किसका स्क्वायर है, ट्रिपल 6 का क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका 196, यहाँ से यहाँ आने में क्या लगेगा, 12 में से 6 गया 6, और 3 - 23 - 9 4,
ये तो कुछ भी नहीं है, ये अगर होता तो 7 का स्क्वायर होता। अब देखो 3 5 6 7, ये गड़बड़ है। अगर मैं इसको भी 4 का क्यूब लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, ऑल्टरनेट में क्यूब, और ये ऐसे, ठीक है। 3 3 4 5 6 7 सब सही है, पर यहाँ पर 46 था, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपका 1 मिनट के अंदर हो गया, विच इज़ गुड इनफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इक्वेशंस आ गए, किसी का इक्वेशन अगर सही नहीं है तो कर लो भाई, क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर 8 है, 8 के आपके फैक्टर्स है 2 2 2, दैट मीन्स 6 बनाना है हमको, तो 4 + 2। ठीक है, p² - 4p - 2p + 8 कॉमन लिया, p - 4 यहाँ से +2 p - 4, दैट मीन्स p के 2 मिल गए, यानी ये वो आपको -2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4। p की 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब q वाले का देखते हैं। 45 आया, 45 मतलब 3 × 3 × 5, 9 × 5 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ×2 भी था, तो यहाँ पर 2 भी कर लो। 19 चाहिए हमको, 19 आपको मिल जाएगा 339 और 5 to 10 से। 2q² - 10q + 9q + 45, 2q कॉमन लिया आपने, q - 5 आएगा, -9q - 5। ठीक है, एट मीन्स q = 5 यहाँ से आ गया, और इधर से आ गया 9/2 यानी 4.5। अब यहाँ अगर स्केल में रखूँ मैं, सबसे छोटे आपका -2, फिर आपका 4, फिर आपका 4.5, फिर आपका 5, ये आपके क्यू दोनों थे, ये दोनों आपके पी है ना, p - 2 और 4 है, दैट मीन्स p इज लेस देन q, राइट। है यार, डायरेक्ट हो रहा है क्या? 1088 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, 544, फिर 2 से करूँ 27 2, फिर 2 से करूँ 136, 2 से करूँ 7268, 34, 34 तक के तो पहुंच गया मैं। 34 से डायरेक्ट हो गया 224 28 216 232 और 34। अच्छा ये चलो, ये तो बन जा रहा है। ठीक है, p² - 34 p - 32 p + 1088, तो मेरे ख्याल से 34 और 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 और 34, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यू के लेके 1080, 1080 का देखते हैं क्या होता है। इसका हटाना, 2 × 5 तो आएगा ही आएगा। अभी हो गया आपका 54 227, अब 27 और 4 और 10 40, 333, ये है ना, × 2 × 2 × 333। अब इससे बनाना हमको क्या, 66। 33 तो बनेगा नहीं, जो बनाया जाए 5 3 15 45, मल्टीप्लाई करके ये चाहिए ना, वो तो बन ही जाएगा। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 2 4 2 8 324, 5 3 15 345। नोप 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 नोप, इसका क्या बनाया जाए? नेक्स्ट ऑप्शन क्या अपने पास? तो 5 to 10 × 330, 30 अगर मैं रख लेता हूँ तो इससे 36 अपने आप बन जाएगा। 2 to 4 to 8, सॉरी ये तो जा चुका ना, 2 to 4 3 12 336 बन रहे, 30 और 36, तो यहाँ पास हो गया 32 और 34, जो कि p की वैल्यू होगी 32 और 34, जो हमारा p है। q हमारा 30 हो गया और 36 हो गया, तो कुछ भी नहीं बन रहा है सच, तो दिस इज आंसर। ठीक है, हो गया ये भी, कि 4 मिनट लगा दिए हमने। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, दिस वन इज एक्चुअली p² - 5p - 50 = 0, दिस मीन्स p² -
10p प्लस 5p माइनस 50 इक्वल टू 0, p माइनस 10 आ जाएगा एक जगह से, और एक जगह से आ जाएगा p प्लस 5, दैट मीन्स माइनस 5 और 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, और q का हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 9q माइनस 36 इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर माइनस 36 का क्या बना सकते हैं, 9 और 4 9 और 4 36, 4 इंटू 3 इंटू 3, 9 और 4 तो नहीं बना सकते, 4 3 12 और 3 बना सकते हैं, 12 और 3। ठीक है, क्यू माइनस 12 प्लस 3, यानी क्यू प्लस 3 और क्यू माइनस 12, 3 और 12 यहाँ से आया हमारे पास, माइनस 5 3, ये p है आपको, ये p है, ये q है, ये q है, तो अगेन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 4 8, दैट मीन्स 2q स्क्वायर माइनस 8p माइनस p प्लस 4, 2p कॉमन लिया, p माइनस 4 माइनस 1 p माइनस 4, यानी p इक्वल टू 4 कॉमा हाफ। ठीक है, 2 4 8, 2q स्क्वायर प्लस 8q माइनस q माइनस 4 इक्वल टू 0, 2q रखा है यहाँ पर, q प्लस 4 माइनस 1q प्लस 4, यानी q इक्वल टू हाफ कॉमा 4। ठीक है, हाफ ये रहा, जो कि p भी है q भी है, और p आपका ओके, q यहाँ पर माइनस 4 है। ठीक है, और p आपका 4 है, यानी p बड़ा है। ठीक है, डन, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स u एंड v इज 3:4, u और v का है 3:4 हमारा रेशियो। ठीक है, और उसके आगे चलते हैं, व्हेन 12 इज एडेड, तो हमारा क्या चेंज जाता है, u में ऐड किया हमने 12 और v में सब्ट्रैक्ट किया 8, तो हमारा रेशियो हो गया 5:4 का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं करके इसको 3x और इसको 4x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 12 अपॉन 4x माइनस 8 इक्वल टू 5/4। इसको रिजॉल्व करो तो 12x प्लस 48 इक्वल टू 20x माइनस 5/8 40, इधर के लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 8x, 40 वो इधर ले आते ये हो गया 88, दैट मीन्स x इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। ठीक है यार, दोनों का डिफरेंस कितना है अपने पास, 4x माइनस 3 है, दैट इज इक्वल टू x। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121। लैब स्टॉप, डन, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थ्री गार्डन्स वाला है, इसमें आ रहे हैं आपके 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं करूँगा जहाँ 3 क्वेश्चन करने हैं, मैं इससे अच्छा करूँगा 5 क्वेश्चन वाले पैरा, जो कि ऊपर छोड़ दिया था मैंने। 13 मिनट में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 13 मिनट नहीं, पीछे के 8 भी छूटे थे, 21 मिनट में आई विल जस्ट स्टॉप। सो 8 क्वेश्चन हमें पहले के थे, 3 क्वेश्चन सॉरी 8 मिनट में हमने पहले के 6 क्वेश्चन किए थे आई गेस, या 5 क्वेश्चन किए थे, तो वो हो गए, और अभी 30 मिनट्स और हो गए, यानी 20 मिनट्स में हमने 8 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, और पैरा वाले करने आई वुड से कि एक पैरा तो एटलीस्ट कर लो, बिकॉज इससे आपके कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे। 3 क्वेश्चन मीन 3.75 मार्क्स। वैसे ये वाला पैरा है, इसमें 5 क्वेश्चन है, अगर आपने ये सही कर लिया है, कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सही हो जाते हैं, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। दैट इज़ 5 इंटू 1.25, दिस इज 6.25 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी अगर टेबल दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल, जब भी आपको ये दिया हो आप डायरेक्ट तुरंत ही करना। ठीक है, इनका सम किया आपने, ये आपका हो गया 5। ठीक है, अब मेल और फीमेल आपको निकालना है, यहाँ पे मेल और फीमेल कितने हो रहे हैं। ठीक, वैसे उसको निकालने से पहले आप इसको डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिए इसको, तो ये क्या हो रहा है 9 1, और कितना बचा 54 बचा, 9 6। ठीक,
12 से आप करोगे 12 48, 48 मीन्स 140, 20 से यहाँ है 60, यहाँ पर आया आपका 11 के लिए 100, और यहाँ 5 से आया आपका 160। ठीक है, ये आपको रेशियो मिल गया जितना को मल्टीप्लाई करने। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी सी इज, मेल इन कंपनी सी इज, मेल कितने आपके 11, 11 into 60 is what percent of the number of female employee in company E? E में female है आपके 3, 3 into 160, 0 हटाइए and that means nice 3 और ये 2, that means 22/16, is that so? एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी में 11 into 60 और फीमेल है 3 into 160, तब इसको कैलकुलेट करना है 11 बॉन्ड 16, ओके, यहाँ 11 आया, यहाँ 8 आया। ठीक है, 8/11 है, 8 30 बचा, 30 के लिए आप क्या करेंगे, 8 3 जे 24, 60 बचा, 60 के लिए आप करेंगे 8 6 जा 60 बचा है, राइट, 8 7 56, तो 137 समथिंग आ रहा है, तो दिस इज राइट। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर। सी और डी के फीमेल एम्प्लॉयज आपको चाहिए, सी और डी के फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए, यानी 9 और 6। ठीक है, 9 इंटू 60 इज 540 प्लस 6 इंटू 100 इज 600, टोटल हो गया 1140। ठीक है, इसका आपको क्या चाहिए, फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा 57 हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। आउट ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ई 35% एम्प्लॉयज लाइक कॉफी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हु लाइक कॉफी इन कंपनी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ई में 35% कर रहे होते हैं, 2 है 320, 320 का 35% आपको निकालना है। ठीक है, 0 0 गया, 10 16 और यहाँ पर 5 है, 5 7, 7 इंटू 16 कितना होता है, 7 7 7 6 42, that means 112. Find the ratio of number of male employees in company B and D together to the total number of employees in company C. टोटल नंबर ऑफ कंपनी 1200 है यहाँ पर। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड डी टुगेदर। बी और डी में टुगेदर 7 इंटू 140, 140 इंटू 7। ठीक है, प्लस क्या करना है, बी एंड डी टुगेदर बोले हैं, तो बी का हमारा हो गया, डी का है हमारा 5 इंटू 100, 500 ऐड करना है यहाँ पर। 0 7 4 20 2 7 7 80 1480, 148000 कैंसिल। रेशियो निकालना है हमको, यहाँ देखो 30 दिख रहा है अपने को, तो 30 के लिए 4 से करेंगे तो 30 यहाँ पर आएगा, 4 से करेंगे तो 4 3 12 28 37 28, सॉरी 37 37 30। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। फॉर कंपनी एफ, जो कि एग्जिस्ट नहीं करी, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज आर 60% लेस एंड 50% लेस, यानी 0.4 और 0.5 होंगे किसके, देन द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए। ठीक है, कंपनी ए के मेल फीमेल से रेशियो, कंपनी ए के मेल और फीमेल 5 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, जो भी आपका रेशियो चल रहा था 5 और 4 ऑफ 160। ठीक है, यानी ये हो गया। फाइंड द टोटल ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी एफ, इन दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स ये कितना हो गया 2, ये भी हो गया आपका 2, यानी 4 इंटू 160, दैट मीन्स 640। दिस इज ऑल्सो डन। आई थिंक एक बार रुकते हैं, ये हो गया आपका 18 मिनट्स, ये हो गए, और 7.30 पहले भी हो गए थे, तो 8 7 25, 26 मिनट में भी मैंने टोटल ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ये 3 गार्डन्स वाला अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है,
3 gardens A, B and C have different number of flowers, roses plus jasmines with them. A, B, C, इधर अपने रोजेस है, इधर अपने जैस्मिन है, ठीक है। और क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोजेस इन गार्डन ए टू द नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स इन गार्डन सी इज 2:3। तो यहाँ 2x कर दो, यहाँ 3x कर दो, ठीक है। ये हो गया। द नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स इन गार्डन बी इज जैस्मिन इन गार्डन बी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ रोजेस इन गार्डन सी। इसके सी से ये ज़्यादा है। तो अगर मैं 25% करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर y रखता हूँ, देन इट वुड बिकम 1.25। तो बेटर ये है कि मैं इसको 4y कर देता हूँ, ताकि यहाँ 5y अपने आप हो जाए, ठीक है। ऐसे रेशियो आप करोगे तो आपको ईजी रहेगा, पॉइंट में कन्वर्जन में दिक्कत आती है। तो 4y का 1.25 हो जाएगा 5y, ठीक है। ये वाला भी हो गया अपना। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स रोजेस एंड जैस्मिन इन गार्डन्स ए एंड बी आर सेम। ओके, जो टोटल है वो ये दोनों का सेम है, ठीक है। द नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स इन गार्डन ए इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ रोजेस इन इट। ओके, दैट मीन्स ये 2x प्लस 8 है, यानी ये हो गया 4x प्लस 8 टोटल, ठीक है। द नंबर ऑफ रोजेस इन गार्डन बी इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स इन इट। ओके, इससे 40% कम है, दैट मीन्स 60% होगा इसका। 60% कितना हो गया? 0.6 इंटू 5y, दैट मीन्स 3y, ठीक है। यानी यहाँ टोटल हो गया 8y। द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन गार्डन सी इज 144। यहाँ पर 144 हो गया। दैट मीन्स हमें एक इक्वेशन ये मिल गई है और एक इक्वेशन ये मिल गई है। अब इससे देखो, ये दो इक्वेशन जो हमको मिली है, ये इक्वेशन में एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 इक्वल टू 2y, ठीक है। और जैसे मेरे को मिला है 4y प्लस 3x इक्वल टू 144। तो अगर मैं इसको 3x यहाँ पर लिख दूँ, 3x प्लस 6 इक्वल टू 6y, राइट। दैट मीन्स 3x प्लस 6 इक्वल टू 6y, ये दोनों निपट जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ 4y माइनस 6y था, यहाँ 10y आ जाएगा। और यहाँ पर ये 144 प्लस 6, दैट मीन्स 150 आ जाएगा। दिस केस में y इक्वल टू 15, ठीक है। y मेरा यहाँ 15 आ जाएगा। y अगर मेरा 15 आ गया तो फिर 30, राइट। x बिकम्स मेरा 28। x मेरा आ गया, y मेरा आ गया। मेरा क्वेश्चन क्या है? इन गार्डन्स A and B, C together, find the difference between the total number of roses and jasmine together. रोजेस और जैस्मिन, और रोजेस एक बार देख लो तो मैं कितने हो रहे हैं? 2x प्लस 3y प्लस 4y, दैट मीन्स 2x प्लस 7y हो रहे हैं, ठीक है। जैस्मिन कितने? 2x 5x, ये हो गया 5x और 5y प्लस 8, ये मेरे जैस्मिन ऊपर वाले, ठीक है। इनसे माइनस कर दो तो 3x माइनस 2y प्लस 8, x कितना है? 28, दैट मीन्स इंटू 3 करता हूँ, 4 2 3 2 6 8 84 माइनस 2y, दैट मीन्स 30, यानी हो गया आपका 54 प्लस 8, दैट मीन्स 62, योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज what percentage more are the number of jasmine flowers in garden C compared to the number of rose flowers there? What percentage more are the number of jasmine flowers in garden C? 3x compared to the number of rose flowers there. rose flowers आपके 4y, 3x 4y, ऐसे, ठीक है। ये काम करते हैं, पहले 3x अपन 4y निकाल लेते हैं। x आपका 28, y आपका 15, है ना। 4 7 28, 3 5 15, दैट मीन्स 7/5। अगर मैं इसको माइनस 1 कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा परसेंटेज, दैट मीन्स 7 माइनस 5, 2/5 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x represents the average number of jasmine and rose flowers in garden B, then the value of 0.25x is average number of jasmine and rose flowers in garden B
8y 8y/2, क्योंकि 2 तरीके के फ्लावर्स हैं यानी 4y हुआ, ये हमारा x होगा, ठीक है, यानी 4 इंटू 15, और इसका मुझे 0.25 चाहिए यानी 1/4 चाहिए, और 4 इंटू 15 तो इसका आंसर है 15।